मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है प्रताप और गुंजन नाम के दो पति पत्नी से। प्रताप के दो बड़े भाई भी होते हैं, उन दोनों के दो बच्चे होते हैं, लेकिन प्रताप की अभी तक शादी 5 साल हो गए थे, उन्हें अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। प्रताप के माता पिता हमेशा ही गुंजन को ताना लगाते रहते हैं। वह कहती, जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से हमें उम्मीद थी कि तुम इस घर को एक बेटा या फिर बेटी दोगी, लेकिन हमारे बेटे की खराब किस्मत के तुम किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस तरह से गुंजन का दिन भी तानों को सुनते ही निकल जाता। कभी कभार तो गुंजन को ये लगने लगा था कि वह अब कभी माँ नहीं बन सकती और सारी उम्र बिना बच्चे के ही रहना पड़ेगा। लेकिन गुंजन का पति प्रताप उसे समझाता था और वह गुंजन को कभी भी अकेला नहीं रहने देता, हमेशा उसका सहारा बना उसके साथ ही खड़ा रहता था। लेकिन घर वाले रोज ही गुंजन को ताना लगाते। कभी कभार तो गुंजन का मन हुआ था कि वह इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाए, लेकिन उसका पति हमेशा ही उसे समझा था, यह सब कुछ भगवान की मर्जी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। गुंजन की एक सहेली होती है, वह एक बार गुंजन को कहती है कि हमारे गांव में एक महिला डॉक्टर, वह महिला काफ़ी बुजुर्ग है, लेकिन उससे इन सब चीज़ों की बहुत नॉलेज है, एक बार तुम उनसे जाकर मिल लो। तब गुंजन कहती है कि ठीक है। प्रताप और गुंजन दोनों ही उस महिला डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। आखिर वही हुआ जिस बात की उन्हें उम्मीद थी। गुंजन शादी के 7 सालों बाद एक बेटी को जन्म देती है और इस बेटी का नाम गुंजन माही रखती है। बेटी के जन्म के बाद घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाती है। आखिर गुंजन भी माँ बन गई। गुंजन ने सारी उम्र घर वालों के ताने सुने, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी सुन ही ली थी। माही के जन्म के सारा परिवार बहुत खुश होता है और घर में खुशियां ही फैल जाती है। गांव में लड्डू बंटवाए जाते हैं, लड़की का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब माही 3 साल की थी तब गुंजन को एक भयानक बीमारी लग गई और गुंजन को कैंसर हो जाता है। गुंजन का पति प्रताप गुंजन को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करवाता है। प्रताप ने डॉक्टर को कह रखा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन गुंजन को कुछ होना नहीं चाहिए। आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत है मैं आपको ला कर दूंगा। गुंजन का उस हॉस्पिटल में 1 साल तक इलाज चला। इलाज के दौरान प्रताप के हिस्से में जो ज़मीन आती थी, प्रताप वह भी ज़मीन बेच देता। अब प्रताप के पास सिर्फ एक घर और थोड़े बहुत पैसा बचा था, लेकिन प्रताप को अभी भी उम्मीद थी कि गुंजन बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुंजन आखिरकार अपना दम तोड़ देती है। प्रताप ने गुंजन के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन वह गुंजन को बचा नहीं पाया। वह अपने आप को बहुत कोसता है, शायद उसने कहीं ना कहीं उसके इलाज में कमी छोड़ दी थी और उसकी पत्नी उसकी वजह से मरी है। अब घर में माही और उसका पिता प्रताप ही बचे थे। कुछ लोगों ने तो प्रताप को ये भी सलाह दी कि तुम दूसरी शादी कर लो, इस बच्चे को माँ की सहारा मिल जाएगा, लेकिन प्रताप ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकता हूँ, उसका ध्यान रख सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा, उसे पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, उसका ध्यान रखूंगा और एक अच्छे घर में उसकी शादी करूंगा। अपनी बेटी को मैं अच्छा संस्कार दूंगा। प्रताप ऐसा ही करता है। गुंजन के गुजर जाने के बाद प्रताप माही को माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। वह माही को माँ और पिता दोनों का प्यार देता है। माही अब स्कूल जाने लगती है। प्रताप माही को सुबह सुबह उठकर उसे पहले नहलाता है, फिर उसके कपड़े प्रेस करने के बाद उसको पहनाता है। माही के लिए खाना बनाकर उसे स्कूल भेजता था। माही भी अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। इस तरह से दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। ऐसे धीरे धीरे माही अब बड़ी हो रही थी। माही अब 20 साल की हो गई थी।
पिता को अब माही की शादी की फिक्र हो रही थी, लेकिन माही का यही कहना था कि अभी शादी नहीं करेगी, वह अभी अपने पिता की सेवा करे। प्रताप को माही में उसकी माँ गुंजन की झलक दिखाई देती थी, क्योंकि माही भी हमेशा ही अपने पिता की सारा दिन सेवा करती और उनके लिए अच्छा खाना बनाती। सुबह जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता बनाती, हमेशा उनके कपड़े प्रेस कर देती। लेकिन कहते हैं ना, बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें ज़्यादा देर अपने घर में नहीं रख सकते। इसीलिए प्रताप भी माही के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता। प्रताप चाहते थे कि माही को एक ऐसा घर मिले जिससे उसे पति का भी प्यार मिले और उसकी माता पिता दोनों का प्यार मिले, क्योंकि माही बचपन से बिना माँ के बड़ी हुई है। उससे पहले तो माँ का प्यार नहीं दे पाया, लेकिन शादी के बाद शायद उसे उसकी माँ का प्यार मिल जाए, वो भी उसके सासड़े वालों से। प्रताप को रोहित नाम के एक लड़के का पता चलता है। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का होता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। रोहित के घर उसके माता पिता, उसका एक बड़ी बहन होती है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। जब रोहित माही को पहली बार देखता तो वह शादी के लिए हाँ कर देता, क्योंकि माही दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक समझदार लड़की भी थी। माही पहले तो शादी के लिए बहुत मना करती, लेकिन पिता के समझाने के बाद माही शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह से रोहित और माही की शादी हो जाती है। माही की शादी के बाद प्रताप अकेला पड़ जाता है। उसे सिर्फ अपनी बेटी का ही सहारा था। अब वह सहारा भी उससे दूर हो गया, लेकिन फिर भी माही कुछ दिनों बाद पिता से मिलने आ जाया करती थी। रोहित का परिवार भी बहुत ही ज़्यादा खुश था इस शादी से, क्योंकि माही ने कुछ दिनों में ही घर का सारा काम का संभाल लिया था। माही रोहित का और उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। माही को अब माँ का प्यार भी मिलने लगा था। माही की सासू माँ माही को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी ही समझती थी। उसका कहना था कि मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी थी, वो चले गई और उसके बाद भगवान ने मुझको दूसरी बेटी मेरी बहू के रूप में दी। उसे किसी भी बात की वह कमी नहीं महसूस होने देती थी, क्योंकि माही की सास को पता था कि माही बचपन से ही बिना माँ के बड़ी हुई है। जो प्यार माँ का पहले नहीं मिला, वह प्यार मैं उसे अब दूंगी। पिता प्रताप भी यही सोचते, चलो पहले नहीं तो अब सही, माही को माँ का प्यार तो मिला। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बेटी और उसके पिता की। कैसे एक पिता अपना सब कुछ त्याग कर अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता था। उसे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।